नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु वैसे तो साधारण ज्योतिष की भाषा में छाया ग्रह माना जाता है। राहु और केतु दोनों को छाया ग्रह मानते हैं, लेकिन अगर लाल किताब की बात करें तो लाल किताब कहती है कि राहु धुआं है। ऐसा धुआं जो आंधी की तरह अगर चलेगी वो आंधी तो आपकी आंखों में धूल झोंक दे, आपको असलियत को देखने ना दे। तो और राहु खाना नंबर 8 में हो तो लाल किताब उसे कड़वा धुआं कहती है। तो इसका मतलब यह है कि राहु की महत्वता बहुत है। अब लेकिन राहु को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि राहु टेक्नोलॉजी से संबंधित है। राहु है आईटी से रिलेटेड। जो हम जिस तरह से हम आज आपके साथ जुड़ पा रहे हैं तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से जुड़ पा रहे हैं। और राहु है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आप जानते हैं कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस और बढ़ती चली जाएगी। तो अगर आप क्रिएटिवली इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपके लिए लाभ देंगी, और अगर आपने इनका यूज़ ठीक से नहीं किया तो आपके लिए हानि का कारक भी बन जाएंगी। राहु की स्थिति भी पत्रिका में ऐसी ही होती है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे सरल उपाय बात कर रहा हूँ, जिन 3 उपायों से राहु का आप मैक्सिमम लाभ ले सकते हैं। देखिए, राहु की जो पोजीशन है खाना नंबर 1 से लेकर 12 तक, इन सब में राहु के अलग अलग फल माने जाते हैं। इन जनरल राहु खाना नंबर 3 में और 6 में अच्छे फल देता हुआ देखा गया है। खाना नंबर 6 में तो राहु को मददगार हाथी कहती है लाल किताब। वो हाथी जो मुसीबत की सारी रस्सियां काट कर व्यक्ति को बचा लेता है। अब राहु मान लीजिए खाना नंबर 3 और 6 के अलावा और घरों में बैठा हो, खाना नंबर 1 में हो, 8 में हो, 11 में हो, 12 में हो, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं जो पत्रिका टू पत्रिका डिफ़र करते हैं। और इसके अलावा राहु जिस ग्रह के साथ बैठे, मान लीजिए राहु और सूर्य का कहीं आस्पेक्ट बन रहा है तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है। अब सूर्य है सरकारी काम काजों का कारक। ऐसी स्थिति में राहु जो है आपको सरकारी काम काजों में सरकारी मदद से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। वैसे भी राहु से संबंधित समस्याएं जो आती हैं वो आती हैं अचानक कोर्ट केस का आ जाना, पुलिस की प्रॉब्लम हो जाना, अचानक कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाना, खासकर तब जब राहु खाना नंबर 8 में है या खाना नंबर 8 में वर्षफल में आया है। इसी तरह से राहु और भी कुछ प्रॉब्लम्स देता है। जैसे मान लीजिए वो उदाहरण के तौर पर बृहस्पति के साथ है। राहु जब बृहस्पति के साथ होता है तो खाली बुध का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में देखा गया है सांस से संबंधित इंसान को प्रॉब्लम्स आ जाना या उसके चलते चले कार्यों में बाधा आ जाना, ये भी बहुत बार देखा गया है। अब उपाय जो इनके होते हैं अलग अलग हाउसेस में और अलग अलग कॉम्बिनेशन में डिफ़र करते हैं। वो सबसे बेस्ट ये रहता है अपनी पत्रिका के हिसाब से कंसल्ट करें, क्योंकि राहु और केतु की जब प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें आप साधारण उपाय तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक उपाय, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कच्चा कोयला भी जल प्रवाह कर दिया, जौ जल प्रवाह कर दी जो कि राहु के कारक हैं, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का गिफ्ट ले लिया या दे दिया, ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है कि राहु की जब तक पोजीशन ना देखी जाए, आप कोई भी राहु का उपाय अगर करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा भी हो सकता है और वो बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि लाल किताब के उपाय टोने टोटके की तरह नहीं है। हर हाउस में लाल किताब में स्पेसिफिक दे रखा है कि इस खाने में फ़ायदा देगा अगर नेक है, नुकसान देगा अगर नेक नहीं है। तो इसको देखकर आपको उपाय सजेस्ट किए जाते हैं। लेकिन 3 उपाय जो मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए, ये 3 उपाय आप करेंगे तो कहीं से नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। राहु को अगर हमें कंट्रोल करना है, राहु को हमें शांत करना है, तो हम उसके लिए चंद्रमा का प्रयोग करते हैं लाल किताब के असूलों के हिसाब से। और राहु को अगर मान लीजिए राहु बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहा है तो मंगल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि राहु की शरारतों में एक बहुत बड़ी शरारत ये देखने में आई है कि इंसान के मन में इतने विचार, क्योंकि राहु है विचार, इतने विचार उत्पन्न हो जाना, इतने विचारों का जमघट बन जाना। और राहु जो है
वो जल्दी रिजल्ट चाहता है। राहु क्विक रिजल्ट्स के लिए आपको मोटिवेट करेगा हर बार कि बहुत क्विक रिजल्ट आ जाएंगे, इतने पैसे लगाओ, आप 100 रुपये लगाओ, 1000 रुपये आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे। इसी परिस्थिति में इंसान लालच करके कहीं ना कहीं अपने पैसे फंसा लेता है। तो क्या उपाय किए जा सकते हैं? सबसे पहला जो उपाय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें हम चंद्रमा का प्रयोग करते हैं। करना क्या है, राहु को कंट्रोल, मान लीजिए आप कहते हैं कि विचारों का बहुत जमघट बना रहता है या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बनी रहती है मेरे मन में, और या फिर ऐसा है कि मैं कल्पना तो करता हूँ बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन यथार्थ से कहीं मैच नहीं करती वो कल्पनाएं। तो ऐसी स्थिति के अंदर राहु को चंद्रमा से कंट्रोल किया जाता है, शांत किया जाता है उसको, वो इस तरह से कि आप नहाने के पानी में गंगा जल का प्रयोग करना शुरू करें। इससे क्या रहेगा कि राहु धीरे धीरे शांत होने लगता है, जो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ख़त्म होने लगा। तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के या किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान कर लिया जाए। और अगर मान लीजिए गंगा जल है ही नहीं, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लोग अलग अलग जगहों पर देखते हैं, तो कच्चे दूध का प्रयोग किया जा सकता है। ये पहला कार्य करना है, ये पहले उपाय पे बात चल रही है। इसके अलावा जो दूसरा कार्य आपने करना है, एक पीतल का बर्तन ले लीजिए, उसके जो पीतल का बर्तन है वो बृहस्पति से संबंधित है। अब इसके अंदर गंगा जल डाल दीजिए, इस पीतल के ढक्कन को ढक लीजिए और इसको अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित करिए। ये दूसरा कार्य करेंगे, ये पहले उपाय की बात हो रही है। और तीसरा कार्य ये करिए, अगर राहु के बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप सबसे पहले तो साउथ फेसिंग घर में रहना अवॉइड करिए। दूसरी चीज़, अपने घर में देखिए क्या खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जंग खाया सामान पड़ा है, तो उसको घर से निकाल दीजिए। या तो इलेक्ट्रॉनिक सामान को ठीक करा लीजिए या फिर उसको निकाल दीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि राहु की नेगेटिव एनर्जी आपके पास इकट्ठी नहीं होगी। ये पहला उपाय है। तो इस उपाय से करने से राहु के नेगेटिव इफेक्ट आपके धीरे धीरे कम होने लगेंगे। ये पहली चीज़ करनी है। अब दूसरा उपाय थोड़ा सा स्पेसिफिक है, वो ये है कि आप अपनी पत्रिका में देखिए कि राहु किस ग्रह को खराब कर रहा है। कई बार क्या होता है, राहु के कॉम्बिनेशंस होते हैं अलग अलग ग्रहों से। उदाहरण के तौर पे एक कॉम्बिनेशन पे आज बात करता हूँ। मान लीजिए राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन है। अब इसका अर्थ ये है कि राहु जब भी सूर्य के साथ होगा एस्पेक्ट या कंबाइंड, तो सूर्य के रिजल्ट्स को खराब कर रहा है, सूर्य को ग्रहण लगा रहा है। अब इसके लिए हल क्या है इसका हल सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप जौ ले लीजिए, कच्चे दूध से उसको धो लीजिए और उसको नियमित तौर पर, अगर 27 दिन हो जाए तो बहुत अच्छा है, कम से कम 9 दिन तो उसको जल प्रवाह जरूर करें। ये पहला कार्य आप कर सकते हैं। इससे क्या रहेगा कि जो राहु की नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म होने लगेगी। और ये कार्य आप तब भी करें जब राहु खाना नंबर 1 में हो। लाल किताब के असूलों के हिसाब से राहु जब भी खाना नंबर 1 में होगा तो सूर्य जहाँ पर भी हो उसको ग्रहण लगा देता है। तो अगर सूर्य को ग्रहण लगा रहा है तो पहला कार्य तो ये करिए, जौ जो कारक वस्तु है राहु की, आपने उसको कच्चे दूध से धोया। कच्चे दूध से क्यों धोया? क्योंकि कच्चा दूध जो है वो चंद्रमा का है। धोने के बाद आपने जल प्रवाह कर दिया। जल प्रवाह क्यों किया? क्योंकि जल के अंदर जब जल में जाएगा, पहली बात तो जल चंद्रमा है, और प्रवाह होकर चला गया तो आपसे जो समस्या आनी थी वो दूर हो गई, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मैंने आपको कहा ना, आप टेक्नोलॉजी को अवॉइड नहीं कर सकते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़े ना आप अवॉइड कर लेंगे। आप ये सोचिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं क्रिएटिवली कैसे यूज़ करूं, आप अपने बिजनेस में उसे कैसे यूज़ करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको अवॉइड करें। अगर आप उसको ये सोचते रहेंगे कि हम उसको अवॉइड कर दें, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग जाते हैं शॉर्टकट में। कहीं से सुन लिया कि राहु का ये उपाय कर दीजिए और इसके बाद बहुत बढ़िया हो जाएगा। बिना पत्रिका का एनालिसिस कराए, बिना अपने कॉम्बिनेशन देखे आपने उपाय कर दिया, नुकसान होने लग गया। तो बेटर ये रहता है एक्सपेरिमेंट करने की बजाय आप वो चीज़ें करें जिससे आपको नुकसान ना हो। तो ये आपने ये कार्य किया। तीसरा कार्य, दूसरे उपाय में ही एक चीज़ आप और ज़रूर करिए कि जिस ग्रह को बहुत ज़्यादा राहु खराब कर रहा है उसको सपोर्ट दीजिए उसके मित्र ग्रहों की। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने अभी आपसे बात करी कि सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन है और सूर्य को राहु खराब कर रहा है, तो एक तो आपने काम कर दिया कि जल प्रवाह कर दी जौ कच्चे दूध से धोकर।
दूसरा कार्य ये करिए, एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसके अंदर आप गुड़ डालकर उसको लाल कपड़े से ढककर आप धर्म स्थान में दे दीजिए। गुड़ के साथ आप चाहें तो गेहूं भी डाल सकते हैं, इक्वल क्वांटिटी में डाल दीजिए, ये धर्म स्थान में दे दो। अब इसका क्या लॉजिक है, धर्म स्थान जो है वो बृहस्पति की जगह है, आपने उसके अंदर गुड़ डाला जिसके अंदर मंगल का समावेश भी है, सूर्य भी है, गेहूं डाली जो सूर्य है, तांबे का लोटा सूर्य है, ये आपने मंदिर में दे दिया। अब इसका क्या फायदा हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि सूर्य आपका मजबूत होने लगा, क्योंकि सूर्य को उसके मित्र ग्रहों मंगल की सपोर्ट मिल गई, बृहस्पति की सपोर्ट मिल गई, उधर चंद्रमा से आपने राहु को शांत कर दिया। इस तरीके से उपाय कराया जाता है। तो ये दो उपाय मैंने आपसे बात करी। अब आप कहते हैं सर राहु से, एक मैंने जैसे कहा कि राहु विचार है, और विचार जब एक्सेस में हो जाते हैं तो कई बार आपकी नींद को भी डिस्टर्ब करता है। तो तीसरा उपाय मैंने इस तरह से आपको मैं जो चीज़ इंक्लूड कर रहा हूँ वो ये कि राहु की शरारतों से बचा जाए, तो इसके लिए मैं मंगल का प्रयोग करता हूँ। इसके लिए क्या करिए, मंगल के लिए एक चौकोर थैली बना लीजिए, लाल रंग की चौकोर थैली। इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, जिसमें बहुत सारी डिटेल में ये बताया कि इसका क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो एक कपड़े की चौकोर थैली लाल रंग की बनाइए, उसमें सौंफ डाल लीजिए, हरी सौंफ डालनी है, और वो सिल लीजिए और उसको अपने तकिए के या तो नीचे रखें या थोड़ा ऊंचे स्थान पे रखें, और थोड़े दिन बाद ये सौंफ पुरानी घर से बाहर फेंक दें और नई बदलते रहें। इससे क्या रहेगा, मंगल का जो सौंफ होती है, हरी सौंफ, वो मंगल होती है, मंगल का प्रयोग किया मैंने ताकि आपके राहु के नेगेटिव रिजल्ट खत्म हो जाएं, राहु शरारतें ना कर पाए, तो जो आपकी नींद में डिस्टरबेंस हो रही थी वो इससे खत्म हो जाएगी। आप कहते हैं चलो सर नींद तो ठीक ठीक आ ही जाती है, चल रहा है काम, कोई बात नहीं। मान लीजिए राहु की वजह से अचानक नुकसान हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी के आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अगर आपके लिए संभव हो तो हाथी को गन्ना खिलाना जहाँ जहाँ संभव हो आपके लिए। लेकिन ये वाला उपाय हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हाथी उपलब्ध नहीं होगा, गन्ना खिलाना हर समय संभव नहीं होगा। तो अगर हाथी को गन्ना नहीं खिला सकते तो आखिरी आपके पास ऑप्शन है, आप सफाई कर्मचारी को नियमित तौर पर लाल मसूर की दाल देना शुरू करें, या अगर लाल मसूर की दाल भी आप नहीं दे पाते तो जहाँ पर भी हो सके अपने जो कोई सिक्के, चाहे 10 का सिक्का दे दिया, 20 का सिक्का दे दिया, नियमित तौर पर देते रहें, तो भी राहु की शरारतों से बहुत हद तक बचे रहेंगे। बाकी सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि आप इसके लिए स्पेसिफिक परामर्श लें, ताकि जो आपकी पत्रिका के हिसाब से उपाय बनता है राहु का वो कर लिया जाए। तो फिर क्या होगा कि राहु नुकसान देने की बजाय आपको फ़ायदा देने लगेगा, आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आने लगेगा। क्रिएटिविटी, ऊर्जा वही है, ऊर्जा अगर ऊपर की तरफ बहती है तो फ़ायदा करेगी, नीचे की तरफ बहेगी तो नुकसान करेगी। तो ऊपर की तरफ ऊर्जा को बहाना है, हमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद दोस्तों।